ब्रह्मा जी की स्तुति, भवसागर और उनकी अनुकंपा। बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में कवि वंदना की सोठा बंधु विधि पद रेणु भव सागर जेहिं कीन्ह जेहे संत सुधा ससी धेनु प्रगटे खल बिष बारुनी की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। भवसागर का महत्व। भवसागर, जिसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का सागर, एक महत्वपूर्ण दार्शनिक अवधारणा है जो मानव जीवन के अनेक गंभीर तथ्यों, संघर्षों और अनिश्चितताओं को दर्शाती है। इसे आमतौर पर एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है जो दर्शाता है कि मानव जीवन में कठिनाइयों, दुखों और निराशाओं का सामना करना पड़ता है। भवसागर की परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि आत्मा के लिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन चुनौतियों का सामना करना आवश्यक है। इस सागर का गहराई से अध्ययन करने पर हमें यह एहसास होता है कि यह केवल बाहरी संसार की चुनौतियों को नहीं दर्शाता, बल्कि हमारे आंतरिक संघर्षों, भावनाओं और मानसिक अवस्थाओं को भी उजागर करता है। भवसागर में डूबने का अनुभव हमें यह सिखाता है कि जब हम गहरे संकट में होते हैं, तब ही हमारा असली बल और धैर्य सामने आता है। जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझते हुए भवसागर के महत्व को पहचानना जरूरी है। यह हमें दिखाता है कि भले ही हमारे चारों ओर समस्याएं हों, हमें आत्मा के स्तर पर समाधान ढूंढना चाहिए। अध्यात्म के दृष्टिकोण से भवसागर से पार जाना आत्मज्ञान की ओर एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। यह केवल जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरने का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की शक्तियों को जागृत करने के लिए भी प्रेरित करता है। जब हम भवसागर को पार करने का प्रयास करते हैं, तो हम आत्म साक्षात्कार के उस मार्ग पर अग्रसर होते हैं जहां हमें सच्ची स्वतंत्रता और शांति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भवसागर मानव अस्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा है और इसके महत्व को समझना आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। ब्रह्मा जी का अवदान। हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें सृष्टि के निर्माता के रूप में पूजा जाता है, जिन्होंने भवसागर अर्थात इस संसार का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की सभी जीवों और तत्वों को रचनात्मकता के माध्यम से आकार दिया। उनके द्वारा निर्मित यह संसार विविधता और संतुलन का प्रतीक है। उनके अवदान के कारण ही पृथ्वी पर जीवन का विकास संभव हुआ। ब्रह्मा जी ने न केवल जीव जंतुओं की सृष्टि की, बल्कि विभिन्न प्राकृतिक तत्वों का भी निर्माण किया, जो जीवन के लिए अत्यावश्यक हैं। भवसागर में ब्रह्मा जी की भूमिका का महत्व अत्यधिक है। यह भक्ति, प्रेम और ज्ञान का एक स्थान है जहां सभी प्राणी उनकी कृपा के माध्यम से सुरक्षित और संरक्षित होते हैं। भक्तों के लिए ब्रह्मा जी की स्तुति एक साधन है, जिसके द्वारा वे अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति का संचार कर सकते हैं। उनकी स्तुति का अभ्यास करने से भक्त अपने विकारों और दुखों से मुक्त हो सकते हैं और इसे एक साधना के रूप में देख सकते हैं। भक्तों को ब्रह्मा जी की अनुकंपा से प्रेरणा मिलती है, जिससे वे अपने जीवन में ऊंचाई प्राप्त कर सकें। ब्रह्मा जी का आशीर्वाद उन पर सदा बना रहता है जो उन्हें सच्चे मन से स्मरण करते हैं। उनकी स्तुति में अद्भुत शक्ति होती है जो मनुष्य को जीवन के संघर्षों में साहस और धैर्य प्रदान करती है। यही कारण है कि ब्रह्मा जी की स्तुति न केवल सांस्कृतिक बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। संत, सुधा और अमृत। संतों का जीवन और उनका मार्गदर्शन मानवता के लिए अमृत के समान है। वे न केवल आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तार करते हैं, बल्कि अपने कार्यों और विचारों के माध्यम से समाज में सकारात्मकता का संचार भी करते हैं। संतों का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि कैसे साधारण मानव जीवन में गहराई से जुड़े समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग वास्तव में एक प्रकाश की किरण की तरह होता है, जो हमें अज्ञानता और अंधकार से बाहर निकालने में सहायक होता है।
संतों द्वारा एक्सपाउंडेड किए गए सिद्धांत और उनके नैतिक मूल्य हमें साधारण जीवन में भी उच्च आदर्शों की ओर अग्रसर करते हैं। जब संत किसी बात का उच्चारण करते हैं तो वह केवल शब्द नहीं होते, उनका अनुभव और उनका जीवन दर्शन इन शब्दों में छिपा होता है। संतों का वातानुकूलित जीवन पारिवारिक या सामाजिक दायित्वों के बावजूद यह दर्शाता है कि वे सदैव मानवता के कल्याण के लिए समर्पित रहते हैं। इसलिए संतों को सुधा के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वे दुखों और कष्टों को दूर करते हैं तथा अमृत के द्वारा मानव जीवन को कितना सरल और सरल बनाने का प्रयास करते हैं। संतों के कार्य उनके अनुयायियों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना कैसे करना चाहिए और सच्चाई की राह पर चलते हुए कैसे अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। उनके उपदेश हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाते हैं। दरअसल यही संतों के मार्ग का वास्तविक महत्व है। संतों के योगदान की व्यापकता केवल धार्मिक या आध्यात्मिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। वे समाज के विभिन्न पहलुओं में मानवता की सेवा में लगे रहते हैं। दुष्ट मनुष्य और विष। दुष्ट मनुष्य का वर्णन करते हुए यह समझना आवश्यक है कि मानव स्वभाव में नकारात्मकता और बुराइयों का समावेश होता है। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, जिससे समाज में विष का संचार होता है। यह विष केवल शारीरिक स्तर पर नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी फैलता है। दुष्टता का यह विष व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य, रिश्तों और सामाजिक तानाबाना को अत्यधिक प्रभावित करता है। दुष्ट वृत्ति के कारण उत्पन्न विष का एक सबसे प्रमुख प्रभाव यह है कि यह परस्पर विश्वास को कमजोर करता है। जब लोग एक दूसरे के प्रति संदेह और डर को अपनाते हैं तो वह सामूहिक विकास में बाधा बन जाता है। इसके फलस्वरूप समाज में अविश्वास और असुरक्षा की भावना फैल जाती है। इसके अतिरिक्त दुष्ट मनुष्य अपने कृत्यों के माध्यम से वातावरण को विकृत करते हैं, जिससे एक विषाक्त साधारण स्थिति उत्पन्न होती है। हालांकि इस विष के प्रभाव से बचने के उपाय भी उपलब्ध हैं। ब्रह्मा जी की कृपा और संतों की शिक्षाएं इस विष को दूर करने में सहायक होती हैं। जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध और सदाचारिता की ओर अग्रसर करते हैं तो दुष्टता की संक्रामकता को कम किया जा सकता है। ध्यान, तप और सेवा के माध्यम से व्यक्ति न केवल स्वयं को बल्कि समाज को भी इस विष से मुक्त कर सकता है। संतों का मार्गदर्शन और धार्मिक अपेक्षाएं हमें सकारात्मकता की ओर ले जाती हैं, जिससे दुष्टता का असली अर्थ समझने में मदद मिलती है। इसलिए हमें अपने विचारों और कार्यों को सजग बनाते हुए सकारात्मकता की ओर अग्रसर होना चाहिए। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय जय सीताराम।